बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो 7 फिगर 8 फिगर इनकम्स जनरेट करते हैं और वो काफी खुश है अपने लाइफ से। तो नमस्कार, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है और ये कैसे वर्क करता है। जब आप ब्लॉग कर रहे हो तो चीज़ों को किस हिसाब से आगे ले जाना है। ब्लॉगिंग एग्जैक्टली में क्या है, आपने अभी ब्लॉगिंग के बहुत सारे टर्म्स को सुना होगा, हर जगह हवा चली हुई है कि ब्लॉगिंग एक पैसिव इनकम है एंड सो ऑन। तो आज इस वीडियो में हम हर उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एक क्वेरी क्रिएट करता है आपके माइंड में ब्लॉगिंग को लेके। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, व्हाट इज ब्लॉगिंग, आखिर क्या है ये। अगर हम सिंपल शब्दों में समझाएं तो ब्लॉगिंग आर्टिकल्स लिखने का तरीका है जो आप ऑनलाइन पब्लिश करते हो अपने वेबसाइट्स पे, जो कि अदर यूजर्स आके पढ़ते हैं, रीड करते हैं उस कंटेंट को, और ये ओवरऑल होल प्रोसेस जो है ब्लॉगिंग कहलाता है। जनरली ब्लॉगिंग सिर्फ आर्टिकल्स नहीं होते, आप इमेजेस पुट कर सकते हो, वीडियोस पुट कर सकते हो अपने वेबसाइट पे, और यू कैन ऐड सम क्लिप आर्ट्स। तो ओवरऑल एक डिजिटल मीडिया जो ऑनलाइन आप अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर रहे हो, जो कि अदर ऑडियंस को आपकी इंफॉर्मेशन को समझाने के लिए रखा गया है, वो सारे के सारे चीज ब्लॉगिंग के अंदर आते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स अपने साइट पे जो है आर्टिकल्स लिखते हैं या बहुत सारे वीडियो कंटेंट पोस्ट करते हैं ताकि उनके जो ऑडियंस हैं उनके ब्रांड्स को बेटर तरीके से समझ पाए। बहुत सारे वेबसाइट्स है जो आर्टिकल्स को लिखते हैं प्रमोट करते हुए दूसरे वेबसाइट्स के प्रोडक्ट्स को, ताकि वो इनकम जनरेट कर पाए, जनरली नोन एज अफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप दूसरे के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो और बदले में आप एक कमीशन लेते हो उनसे, आप जो भी बिजनेस उनको देते हो उसके लिए। तो इन शॉर्ट ब्लॉग्स एक मीडियम है जहां पे आप अपने आइडियाज को अदर ऑडियंस के सामने रखते हो इन अदर फॉर्म्स, आइदर इट बी टेक्स्ट और वीडियो और इमेजेस। तो आप इन सभी को कंबाइंड एक ब्लॉगिंग का सिस्टम बता सकते हो। तो ब्लॉगिंग ये है। बट सेकेंड क्वेश्चन ये आता है, व्हाई शुड वी डू इट, हम क्यों करें ब्लॉगिंग। ऐसा क्या है इसमें जो हम जनरल जॉब जो 9 to 5 का जॉब है, जो इतने समय से चलता आ रहा है, जो आपके घर को मीन्स प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने फैमिली को फीड कर पाओ, अपने रेगुलर नीड्स को फुलफिल कर पाओ, इसके जगह पे हम ये घर में बैठ के ये कंटेंट क्यों लिखें, ऐसा क्यों करें। तो ब्लॉगिंग कुछ ऐसी कमाल की चीज है, मैं आपको बताऊं, ये आपको काफी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला, नो डाउट इट हैज अ लॉट ऑफ मनी, आप पैसा बहुत बना सकते हो इसमें। जॉब में एक लिमिट है आपके पास 24 आवर्स का, आप एज अ मैन पावर उसमें वर्क करते हो, आप अपने समय को दूसरे को बेचते हो। इन शॉर्ट आप अपना समय किसी और कंपनी या किसी और बॉस को देते हो जो आपके समय से पैसा बनाता है। तो आप इन शॉर्ट अपने टाइम को बेचकर पैसा बना रहे हो, उस केस में आप अपने समय से पैसा बना रहे हो। बट ब्लॉगिंग का सिनेरियो ऐसा है कि आप अपने वर्क को करते हो, आप अपने स्किल्स को ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हो और उस वे में आप अपना पैसा बनाते हो। तो यहाँ पे आप अपने स्किल्स पे वर्क करते हो, आप अपने स्किल्स के थ्रू इनकम जनरेट करते हो। ब्लॉगिंग ऐसा है। तो सबसे पहले तो ये आपको एज अ मीन्स प्रोवाइड करता है मनी का, जिससे आप अपने फैमिली को फीड कर सकते हो, आप अपने जो भी आपके सपने हैं आप उन्हें पूरा कर सकते हो। सेकेंड, द बेस्ट थिंग, इट प्रोवाइड्स यू द टाइम फ्रीडम, कि ब्लॉग में आपको एक समय मिलता है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। जॉब में वो चीज बिल्कुल नहीं है। जॉब में आपको अपना समय अपनी कंपनी के हिसाब से तय करना पड़ेगा। आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं, वो आपका कंपनी डिसाइड करेगा। आपके पास हॉलीडेज के लिए टाइम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो आपकी कंपनी, आपके बॉसेस डिसाइड करें। बट ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने मालिक खुद हो। द थर्ड थिंग कम्स इज सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप किसी और के अंडर में काम कर रहे हो तो आपको काम करवाया जाता है, वो आपको फोर्स करते हैं कि आप इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करो और एक टाइम में सबमिट करो। बट ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप खुद के बॉस खुद हो, तो आपको कोई कुछ बोलने नहीं आया कि आप इसे तुरंत कंप्लीट करो, आप इसको सेल्फ सबमिट करो। यहाँ आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसको कुछ लोग नेगेटिव वे में ले सकते हैं, इसको कुछ लोग पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। आई पर्सनली टेक इट एज अ पॉजिटिव वे, बिकॉज ये आपको डिसिप्लिन बनाता है, जो कि अदर एरियाज ऑफ लाइफ में काम आते हैं।
ये सिर्फ आपके वर्क में नहीं दिखेगा, ये आपके बाकी लाइफ प्रोसेसेस में भी दिखेगा, ये आपका सेल्फ डिसिप्लिन। सो आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा ताकि आप अपने ब्लॉग्स पे काम कर पाओ, क्योंकि आपको काफ़ी सारा टाइम कंटेंट लिखने में और कंटेंट को मार्केट करने में इन्वेस्ट करना है। तो उस केस में आपको फिजिकल्स पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपना मेंटल स्टेबिलिटी स्टेबल रखना पड़ेगा, आपको अपने कंटेंट पे बाकायदा कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। फोर्थ थिंग दैट कम्स हियर इज कॉन्फिडेंस। अब आप बोलोगे कि ब्लॉगिंग का कॉन्फिडेंस से क्या रिलेशन है? जैसा मैंने पर्सनली फील किया है, जो इंसान मैं पहले था और जो अभी हूँ ब्लॉगिंग करने के बाद, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो आपको पैसा कहीं भी प्रोवाइड करता है, ये आपको टाइम फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ये आपको इस हिसाब से मनी देता है कि आप कहीं भी बैठे हो, लाइक आप किसी जंगल में बैठे हो, आपके पास बस इंटरनेट कनेक्शन और एक कंप्यूटर होना चाहिए और वो वाला यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। सेम सिनेरियो आपके जॉब्स में नहीं है, वहाँ आपको अपने बेंच अपने डेस्क जो भी आपको सेटअप प्रोवाइड किया गया है वहाँ पे आपको पहुँच के काम करना पड़ेगा। बट इस केस में आप रेडी हो कहीं से भी काम करने के लिए। तो इतने सारे जब फीचर्स आपको आपका काम आपको अगर जब दे रहा हो, तो उस केस में आपको एक कमाल का कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि आप ना ही किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, ना ही आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो समय के लिए, आप खुद के मालिक खुद हो। और कॉन्फिडेंस इन्हीं सब का मिक्सचर है। जब आपके माइंड में इतने सारे थॉट प्रोसेसेस इतने क्लेरिफाइड होते हैं तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्ट होता है। एंड दी लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स क्रिएट किए जा सकते थे, बट मैंने मेनली 5 पॉइंट्स में इसको कवर आउट किया है। लास्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी। आप बाकी काम को करो तो आप उस केस में आपके पास क्या होता है, या तो लाइक आप अगर आप जनरल बिजनेस कर रहे हो, आप सपोज करो आप एक दुकान डालते हो, तो उस दुकान में सिनेरियो क्या है कि आपको वहाँ का दुकान का पूरा सेटअप देखना पड़ेगा, आपको वहाँ जमीन देखना पड़ेगा, दुकान का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, वहाँ पे जो कस्टमर बेस है वो कैसा है आपको वो देखना पड़ेगा, मतलब इतने सारे चोचले हैं वहाँ पे। बट इन द केस ऑफ ब्लॉगिंग, आप अपने घर पे बैठे हो, आपको एक नया वेबसाइट स्टार्ट करना है, आपने जस्ट कुछ पैसे लगाए और आपका वेबसाइट रेडी है, अब आप उस पर काम कर सकते हो। अब आप बोलोगे ये स्केलेबल कैसा है? अगर आपने अपने वेबसाइट की ऑथोरिटी पकड़ ली है, अगर आपका वेबसाइट चल चुका है, तो अब आप किसी और कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हो और अपने नाम पे उस कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकते हो। बदले में आप उस राइटर को कुछ पैसे दोगे या योर चॉइस, आप उसका कंटेंट उसके नाम पे पब्लिश कर सकते हो, उसका कंटेंट घोस्ट राइटिंग के थ्रू अपने नाम पे पब्लिश कर सकते हो। चॉइस इज योर्स बिकॉज दिस साइट इज योर्स ब्रो, सो यू आर द किंग। हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन ब्लॉगिंग, इसमें सब कुछ काम कैसे करता है, तो मैं तुम्हें क्लियर करता हूं कि सब कुछ काम कैसे करता है ब्लॉगिंग के अंदर। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है कंटेंट क्रिएशन का, आप टॉपिक्स चूज करते हो, टॉपिक्स को लिखते हो और वो टॉपिक्स जो होते हैं आपके वेबसाइट पर पब्लिश होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप में जो होता है, जो भी सर्च इंजन है लाइक गूगल, बिंग, याहू एंड सो ऑन, इनके क्रॉलर्स होते हैं, लाइक गूगल कॉल इट स्पाइडर्स। तो ये स्पाइडर्स एक जाल बुने हुए हैं पूरा का पूरा इंटरनेट, और इनका काम होता है कंटेंट्स को क्रॉल करना। क्रॉल करने का मतलब कि ये गूगल के ऐसे छोटे एआई बॉट्स हैं जो आपके साइट्स पे आते हैं, आपके कंटेंट को रीड करते हैं, और जो भी आपका कंटेंट पब्लिश्ड है उसको बेस्ड ऑन द कंटेंट, बेस्ड ऑन द आर्टिकल, बेस्ड ऑन योर साइट ऑथोरिटी, वो उस कंटेंट को एक रैंक देते हैं। तो थर्ड स्टेप में जो है, आपका जो कंटेंट है वो गूगल पे रैंक करता है, याहू पे रैंक करता है, बिंग पे रैंक करता है, और जो भी सर्च इंजन हैं वहां पे रैंक करते हैं। अब फोर्थ स्टेज में जो यूजर है वो उस कंटेंट को सर्च करता है, और जब भी उस कंटेंट की जरूरत, मतलब लाइक वो कोई क्वेरी सर्च करता है और आपका कंटेंट सपोज करो फोर्थ या सेकेंड या फर्स्ट नंबर पे आता है, तो अगर वो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो यूजर जब आपके कंटेंट को, मतलब आपका जो कंटेंट है जब वो फर्स्ट रैंक पे रैंक कर रहा है तो उसे क्लिक करेगा और आपके कंटेंट को रीड करेगा। एंड एट द फिफ्थ स्टेज वो आपके कंटेंट को रीड करता है, और आपने अपने कंटेंट में अगर कोई लिंक दिया हुआ है जो कहीं साइट से कोई अफिलिएटेड लिंक है, और अगर वो उस कंटेंट के थ्रू जाके, आपके लिंक के थ्रू जाके वहां से वो प्रोडक्ट बाई करता है, तो अफिलिएट के थ्रू वो इनकम आपको मिलता है वहां से। सो ओवरऑल ब्लॉगिंग के यही प्रोसेस है कि आप कंटेंट जनरेट करते हो, कंटेंट रैंक होता है, रैंक होने के बाद यूजर आता है, उस कंटेंट को पढ़ता है, उस कंटेंट के थ्रू वो आपके दिए गए लिंक्स पे क्लिक करता है, और मे बी वो एड्स को सीक करता है, वट एवर मीन्स यू आर यूजिंग फॉर टू मोनेटाइज योर वेबसाइट। तो इन सभी प्रोसेसेस के थ्रू
आपका जो ब्लॉगिंग का ओवरऑल जर्नी है वो कंप्लीट होता है। तो आप बस इसे रिपीट करते जाते हो और ये आप एक मनी मशीन की तरह आपको मनी प्रोवाइड करते जाता है। सो फाइनल पॉइंट, हाउ मच कैन यू अर्न। लाइक आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो जो सबसे फाइनल पॉइंट आता है कि आप कितना पैसा बना सकते हो। वी आर बिजनेसमैन, और एज अ बिजनेसमैन एवरीथिंग हियर मैटर्स इज मनी। आप यहाँ पे कितना पैसा बनाते हो, तो आई विल से कोई लिमिट नहीं है। बहुत ऐसे ब्लॉगर्स हैं, मतलब एक डेटा मैं आपको बताऊं तो काफी सारे ब्लॉगर्स है। लाइक इंडस्ट्री में 90% ब्लॉगर आते हैं, 4 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं वो। डेटा रिसर्च से कि आप 4 साल के अंदर अपना साइट क्लोज करके चले जाओगे वापस। लेकिन 10% लोग जो हैं वो काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो 7 फिगर 8 फिगर इनकम्स जनरेट करते हैं और वो काफी खुश है अपने लाइफ से। तो ब्लॉगिंग का ऐसा पोटेंशियल है कि ये आपको आपके करंट स्टेज से उठा के कहां तक पहुंचा सकता है मैं भी नहीं बता सकता। आई थिंक मैं भी अभी वहां तक नहीं पहुंचा। सो आई एम स्टिल इन माई जर्नी एंड यू कैन टू। तो आइए साथ में मिलकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो डू यू स्टार्ट ब्लॉगिंग राइट नाउ। अभी का टाइम ऐसा है जब एआई आ चुका है, मार्केट में रिसेशन का टाइम चल रहा है, हर जगह कंपनी से ले ऑफ हो रहे हैं। तो इस सिनेरियो में क्या आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ये बोल रहे हैं कि एआई के आने के बाद ब्लॉगिंग का जर्नी खत्म होने वाला है। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि ये रहेगा या नहीं रहेगा, बट एज पर्सनली आई थिंक फ्यूचर में ब्लॉगर्स की जरूरत अभी भी है। हाँ, तरीका थोड़ा बदलने वाला है ऑफ कोर्स, मैं इस चीज़ के साथ पूरा का अग्री करता हूँ। बट जो तरीका चेंज हो रहा है, अगर आप उसको अडेप्ट कर पाते हो, आप उसके साथ आगे बढ़ पाते हो, सो यू आर वेलकम माई फ्रेंड। यू कैन बी अ ब्लॉगर इवन राइट नाउ। क्योंकि अभी जो ब्लॉगिंग है एक एंगल से टफ हो चुका है, एक एंगल से ईजी है। आप क्योंकि अभी आपके पास काफी सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको पहले की तरह मेहनत नहीं करने देंगे। आप कम मेहनत में ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर पाओगे। बट उन कंटेंट्स को रैंक कैसे कराना है, क्योंकि कंटेंट तो सिर्फ आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे और बाकी ब्लॉगर्स भी कर रहे हैं, तो गेम यहीं पे चेंज होता है कि आप उस कंटेंट को रैंक कैसे कराते हो। सिर्फ कंटेंट यहाँ पे एक समय पे कंटेंट किंग हुआ करता था, बट अभी कंटेंट को एक बूस्टअप चाहिए, बैक बूस्टअप। सो इन शॉर्ट समझो कि आप अभी ब्लॉगिंग में एंटर कर सकते हो। वो बूस्टअप क्या है हम आपको अगले वीडियो में बहुत जल्दी बताएंगे। बस इन शॉर्ट, थैंक यू गाइस, ब्लॉगिंग इज फॉर यू, यू आर वेलकम हियर, सी यू, साइनिंग आउट।